हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका वेलकम। और मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने अपने वेब पेज को HTML के ज़रिए कैसे स्ट्रक्चर देना है। तो ये देखें, ये हमारी हेडिंग्स जो हमने पिछले लेक्चर में हेडिंग और पैराग्राफ्स लिखे थे। तो हम अब आज ही हमने इनको स्ट्रक्चर देना है। स्ट्रक्चर से मुराद आपने जैसे आप हेडिंग को मार्कर से लिखते हैं और पैराग्राफ्स बनाते हैं, हमने उसी तरह HTML के ज़रिए अपने वेब पेज को स्ट्रक्चर देना है। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले जो सा है HTML लिखने पे से पहले आपको एक टेम्पलेट फॉलो करना पड़ेगा। आप VS कोड में HTML लिखेंगे, साथ ही ये देखें ऑप्शंस आ गए। HTML5 को आपने सेलेक्ट कर लेना है, तो एक टेम्पलेट बन जाएगा। आपने HTML स्टार्ट करने से पहले हमेशा इस टेम्पलेट को फॉलो करना है। ये ज़रूरी है, ये लाजमी है। तो फ़िलहाल के लिए चीज़ों को सिंपल रखने के लिए कि अभी मैं फ़ोकस कर रहा हूँ कि HTML की क्यों हमें ज़रूरत है, तो इसके लिए मैं चीज़ों को सिंपल रखूँगा। अभी के लिए इसको मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन इसको यूज़ करना लाजमी है जब भी आप HTML जो सा है वो लिखना शुरू करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब गाइस जो सा है, अब ये हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग आ गई। और हेडिंग को अब मैंने HTML के एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए लिखना है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा H1 के टैग को, ठीक है। और यार ये ऑटो सजेशंस, ठीक है। इसके लिए मैं H1 के एलिमेंट को यूज़ करूँगा। H1 एक HTML का एलिमेंट है और H4 हेडिंग, और 1 का मतलब है कि ये सबसे बड़ी हेडिंग है। बहुत सिंपल सी है, यानी कि ये मतलब आप समझ लें कि आपने एक मार्कर उठानी है। मार्कर क्या है हमारा? H1 है। तो हम सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। मैं एक ब्रैकेट ओपन करूँगा, इसमें लिखता हूँ मैं H1, ठीक है, ब्रैकेट बंद करूँगा। और साथ ही इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया है मैं क्लोजिंग टैग, इसको मैं कट करके एंड पे लेके जाऊँगा। मोस्टली HTML टैग्स को आपने उनको ओपन करना है, फिर उनको क्लोज करना है, ठीक है। कंटेंट जो सा है वो सेंटर में आएगा। तो ये है ओपनिंग टैग, और ये है कंटेंट, और ये है हमारा क्लोजिंग टैग। अब ये पूरी चीज़ को हम कहेंगे ये हमारा है एलिमेंट, HTML का एलिमेंट है, H1 एलिमेंट है। तो ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये हमने एक एलिमेंट बना लिया। इसको मैं Ctrl+S से सेव करता हूँ। आप फाइल में जाके भी इसको इधर से सेव कर सकते हैं। अब मैं अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि एक हेडिंग बन गई। ज़बरदस्त गाइस, ज़बरदस्त। तो ये एक हेडिंग बन गई है। तो इसी तरह मैं अपने पैराग्राफ्स को जो सा है वो टैग्स के पैराग्राफ के लिए मैं P के टैग को यूज़ करूँगा। तो उसी तरह ही आपने ब्रैकेट खोलनी है। गाइस, कॉन्सेप्ट्स को समझना गाइस, आपने रट्टे नहीं लगाने, आपने मेमोराइजेशन कम से कम करनी है। इधर मैं अब इधर एंड पे पैराग्राफ का टैग लगा दिया, ओपनिंग, ठीक है, फिर क्लोजिंग। इसको मैंने क्लोज भी जो सा है वो कर दिया, ठीक है। पहला पैराग्राफ इधर से स्टार्ट हुआ, इधर ख़त्म हुआ। मैंने ओपन इधर से किया टैग और इधर जाके क्लोज़ कर दिया। तो इसी तरह ही आपने दूसरे टैग्स के लिए भी इसी तरह कर देना है। हमने P के टैग को यूज़ करना है। और ये मैंने ऑटो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी फीचर है VS कोड से, हमें ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखें, 3 पैराग्राफ, तीनों को मैंने ये तीनों के लिए मैंने सेपरेट P के टैग को यूज़ किया है, ठीक है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें हमारे 3 पैराग्राफ जो से हैं बन गए। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था कि HTML जो सी है वो किस लिए यूज़ की जाती है। ये मकसद था वीडियो का। इस चीज़ पे आपने गौर करना है कि HTML एक स्ट्रक्चर देने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आप HTML को यूज़ नहीं करेंगे तो कंप्यूटर आपका उस तरह ही टेक्स्ट लिखता जाएगा। और एक और चीज़ आपको बतानी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लॉरम, मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, और आप टेक्स्ट के अंदर ही जो होता है ना पैराग्राफ, टेक्स्ट एडिटर में ही पैराग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह तो ये 3 सेपरेट लाइंस बन गई और आपने सेव भी किया।
लेकिन ब्राउज़र उसी तरह ही आपको दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा। ये देखें, ये पूरा समझ लें कि पेज है कॉपी का, और वो शुरू हुआ इधर से लिखना लिखना लिखना, जब ये ख़त्म होगा तब वो अगली लाइन पे जाएगा। लेकिन इधर ये जो टेक्स्ट एडिटर में हमने इसके 3 लाइनों में इसको लिखा है, लाइन ब्रेक की है, इधर भी लाइन ब्रेक की, इधर भी लाइन ब्रेक की, तो वो उस तरह इधर शो नहीं करेगा, तो इसलिए HTML यूज़ की जाती है।